कुमार सोल टॉक के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। हम सभी के जीवन में श्री रामचरितमानस का अभूतपूर्व सम्मान और योगदान है। योगदान मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम हम लेकर के अपने साथ अपने जीवन में चल रहे होते हैं, आप देखेंगे कि बहुतायत उसमें आदर्श शब्दों का जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं श्री राम जी और उनके जीवन से संबंधित वाकये होते हैं जो हमें बचपन से सुनाए जाते हैं। अवधि में लिखी गई इस कालजयी रचना, अवधि संस्कृत तत्सम शब्द के बहुत इस्तेमाल किए गए हैं। इस कालजयी रचना के पंचम सोपान यानी सुंदर कांड का मैं विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे मेरी किसी भी गलती के लिए, त्रुटि के लिए मैं पहले से ही आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। इसकी पूरी संभावना है कि कुछ गलती मुझसे हो जाए, तो राम जी का नाम लेकर के मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि चूंकि 500 साल पहले लिखी गई कोई गाथा, कोई ग्रंथ अवश्य कालजयी है, लेकिन उसका एक समसामयिक आज के शब्दों में विश्लेषण या समझने की कोशिश किया जाना भी आवश्यक है। तो यह एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा। श्री गणेशाय नमः। शुरुआत होती है श्री राम जी की आराधना से। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। सामान्य शब्दों में शांत, सनातन, अप्रमेय यानी प्रमाणों से रहित, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, करुणा के सागर भगवान श्री राम जगदीश्वर, उनकी वंदना मैं करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, आप सबके अंतरात्मा में हैं। आप ही हैं जो वास करते हैं, आप ही ब्रह्म स्वरूप हैं, आप ही वेदांत के अंतिम परिणति हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, काम, क्रोध, मद, मान, मोह, इन सभी से मेरे हृदय को मुक्त करें और मेरे हृदय में कृपया आसीन हो। ये दो वंदन श्लोक के बाद हनुमान जी के बारे में अगला श्लोक है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जगदीश्वर के, जगत के ईश्वर के महाभक्त, अतुलित बलधाम के स्वामी, जान जाएं आप, सुंदर कांड सही मामले में सुंदर है, क्योंकि इसमें जिन चरित्रों का वर्णन किया गया है वो अप्रतिम है। हनुमान जी सोने के पर्वत के समान कांति उनके शरीर, उनकी आभा में है। वो दैत्य रूपी इतने बल है, इतने बल में इतना उनके अंदर बल व्याप्त है कि वो पूरे दैत्य रूपी वन का संहार कर देते हैं। लेकिन इतने विनीत भाव है, विनयशीलता है, बल बुद्धि विवेक में उनके जो ज्ञान का स्रोत है वो अतुलनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रघुपति के प्रियतम भक्त हैं श्री हनुमान। सुंदर कांड से पहले किष्किंधा कांड होता है और उसमें यह देखा जाता है कि सुग्रीव ने मूलतः सीता जी को
खोजने के लिए 4 टीम बनाए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और दक्षिण जो टीम भेजी गई थी उसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। उसमें हनुमान जी भी थे, और हनुमान जी टीम के सदस्य थे, टीम लीडर नहीं थे, इसलिए उनके विनीत स्वभाव के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। जामवंत एक समय आया जब उन्होंने हनुमान जी को बताया कि देखो हनुमान, तुम अतुलित बल के स्वामी हो, तुम्हारे अंदर ही वो प्रतिभा है कि तुम समुद्र को लांग सकते हो, अपने आप को पहचानो। हनुमान जी को जब यह बात पता चली तो एक तरफ रघुपति प्रिय भक्त, श्री राम के कृपा पात्र, और दूसरे जब उनको अतुलित बल की जानकारी मिले, उनके अंदर घमंड नहीं आया। उनके बाद का उनका जो एक्शन रहा, जो उनकी कार्य प्रणाली रही, आगे की गाथा सुंदरकांड वहीं से शुरुआत होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखेहु तुम बाही, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हृदय से आह्लादित होते हुए हनुमान जी ने कहा कि हे भाई, तुम लोग सभी इंतजार करो, मैं वैदेही सीता जी का दर्शन कर, उनकी परिस्थिति को जानकर, उनकी वस्तु स्थिति को जान करके वापस आऊंगा, और तब तक तुम लोग अपने दुख को बर्दाश्त कर अपने हृदय में रखते हुए थोड़ा इंतजार करो। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो ही काजू मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले हर्षि ही धरि रघुनाथ। यह बात को कहकर सबको प्रणाम कर, सबका आशीर्वाद लेकर के श्री हनुमान तैयार हुए समुद्र लांघने के लिए। समुद्र लांघना ये आम लोगों के बस की चीज नहीं होती है, ये हनुमान सरीखे लोग ही कर सकते हैं। श्री हनुमान जी रघुपति प्रिय भक्त, सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, पर्वत था। जैसे ही हनुमान जी उस पर पैर रखे, बार बार रघुवीर का नाम लिया, और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, वो पत्थर जो था, वो पर्वत था, वो जमीन में धंस गया। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। यह बात जैसे ही हुई तो वो जो पर्वत था वो पाताल में चला गया, मतलब जमीन में धंस गया। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। मैनाक पर्वत ने उनसे कहा कि भाई थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी बड़े अच्छे शब्द कहते हैं, हनुमान तेहि परसा कर पुन किन्हे प्रणाम, राम काजु किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने छुआ और प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि राम काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। अगले चरण में, अगले संस्करण में हनुमान जी के बारे में और सुंदरकांड के बारे में और विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मैं कमेंट सेक्शन में आपसे अनुरोध करूंगा अपने फीडबैक देने के लिए, और आपने जो समझा है अभी तक इन शब्दों से, उसके बारे में विवेचना के लिए। बहुत आभार आपका। इति कुमार अनुज।